हम लोगों ने पिछले लेसन में बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब हम इस लेसन में बात करने जा रहे हैं सिंपल सॉल्ट की। तो हम ये सिंपल सॉल्ट यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी देखिए हम लोग डबल सॉल्ट को भी पढ़ने वाले हैं और फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को पढ़ेंगे ताकि हम इजीली इनके बीच में कंपैरिजन कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल सॉल्ट। तो वहीं हमने पहला एग्जाम्पल लिया है टेबल सॉल्ट का, जो कि होता है NaCl। अगर इस NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस दे देता है। किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में, क्योंकि यहाँ पर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं ना, तो आयंस भी हमें एक्वस मीडियम में मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल है, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आ रही है कि जो टाइप्स ऑफ केटायन होंगे वो भी एक होंगे, मतलब एक ही टाइप के यहाँ पे केटायंस होंगे और एक ही टाइप के एनायंस होंगे। जैसा यहाँ देखिए एक ही टाइप के केटायन है Na के और Cl नेगेटिव के एनायंस हैं। यहाँ पर Ca के केटायंस हैं और यहाँ Cl नेगेटिव के एनायंस है। और ये दो क्या चीज़ दिखा रहा है कि 2 मोल्स ऑफ एनायंस हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डबल सॉल्ट के बारे में। तो हमें डबल सॉल्ट में कुछ फॉर्मूलाज भी रिमेंबर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डबल सॉल्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? तो डबल सॉल्ट जो बनते हैं वो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट किसका बनता है? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का, और जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी होते हैं। अब इस मोहर सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये जिन आयंस से मिलकर के बना हुआ है उनमें ब्रेक डाउन इसका हो जाता है। तो ये किन किन आयंस का बना हुआ है? यहाँ देखिए Fe2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव 2 NH4 पॉजिटिव और यहाँ पर 1 SO4 2 नेगेटिव। तो हमको ये वापस Fe2 पॉजिटिव 2 NH4 पॉजिटिव और 2 SO4 2 नेगेटिव एक्वस मीडियम में मिल जा रहे हैं, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटाश एलम, जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं और इसे ही हम घर में डर्टी वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये किन सॉल्ट से मिलकर बना होता है? तो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसमें भी 24 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। अब जब इस पोटाश एलम को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब ये भी इसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस जिनसे ये मिलकर के बना होता है उसमें डिसोसिएट हो जाता है। तो ये किन किन कंस्टिट्यूएंट आयंस से मिलकर बना हुआ है? 2K पॉजिटिव, 4SO4 2 नेगेटिव और 2Al3 पॉजिटिव। क्लियर होता है सभी को? यहाँ पर पोटेशियम क्या मोनोवेलेंट है, तो यहाँ पर हमने 2 लिए हैं क्योंकि SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम में वो सभी जानते हैं ट्राइवेलेंट है, तो हमने यहाँ 2 क्यों लिए हैं? ताकि हमको +6 मिल सके, क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है? SO4 के 3 मॉलिक्यूल है ना,
तो यहाँ -6 हो रहा है, इसीलिए हमने इसको +6 के लिए एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल लिए। तो फॉर्मूला भी याद करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल है कार्नेलाइट, जो कि बना होता है पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसके अंदर भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। अगर हम इस कार्नेलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये भी इनके कंस्टिट्यूएंट आयंस जिनसे ये मिलकर के बना होता है उसमें डिसोसिएट हो जाता है। तो ये कितने आयंस से मिलकर के बना हुआ है? 1, 2 और 3, 5 आयंस से ये मिलकर के बना हुआ है। यहाँ कितना आयंस मिल रहे हैं हमको? 1, 2 और 3, 5 आयंस। मतलब जितना आयंस से बना हुआ है उतने आयंस मिल जा रहे हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर 8 आयंस से ये मिलकर के बना हुआ है और 8 ही आयंस हमको यहाँ मिल जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो नंबर ऑफ आयंस जो हमको मिल रहे हैं वो सेम है। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स या कंपाउंड्स के बारे में, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो अपने आयंस में जिनसे कि वो मिलकर के बना होता है उसमें कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ये वर्ड अंडरलाइन करना, कंप्लीटली। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। एक एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये 4K पॉजिटिव और 1 FeCN होल 6 4 नेगेटिव में टूट जाता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये 4 पोटेशियम, 6 साइनाइड और 1 Fe, यानी कि टोटल 11 आयंस से ये मिलकर के बना हुआ है। पर यहाँ पर हम देखें तो कितना आयंस मिल रहे हैं? 4 तो K पॉजिटिव को और 1 पूरा ये मिल जा रहा है। तो यहाँ टोटल 5 आयंस हमको मिल रहे हैं, पूरे 11 नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अब बात समझ में आती है? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में डिफरेंस। तो डबल सॉल्ट में फर्स्ट पॉइंट है कि ये ओनली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तब ये इनके आयंस में टूट जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि इस पोटाशियम को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे या एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इनके कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड और एज वेल एज इन एक्वस कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। जब इसको वाटर में हम लोगों ने डिसॉल्व किया तो ये कंप्लीटली टूटा थोड़ी है, डिसोसिएट नहीं हुआ है ये, इसलिए ये सॉलिड एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है। डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से लॉस कर देते हैं सॉल्यूशन में। क्यों लॉस कर दे रहे हैं? क्योंकि जब हम डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब हमको डिसॉल्व्ड वाटर में ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हमने कौन सा सॉल्ट घोला था, क्योंकि ये इसके आयंस में टूट जाएगा और हम पता नहीं कर पाएंगे इसकी आइडेंटिटी को। पर वहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में क्या होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लॉस नहीं करते हैं सॉल्यूशन में। तो हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ओनली ये 4K पॉजिटिव के फॉर्म में
डिसोसिएट हो पा रहा है, पर ये पूरी यूनिट तो हमको एज इट इज़ यहाँ पर मिल गई है ना, तो ये अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से कंप्लीटली लॉस नहीं कर रहा है। अब जो डबल सॉल्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जिन कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से वो मिल करके बने होते हैं उनसे सेम होती है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली जब डिसोसिएट होंगे तो आयंस देंगे, और वो आयंस होंगे जिनसे कि वो मिल करके बने होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी, बिल्कुल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके कंस्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे तब ये 4K पॉजिटिव आयन तो इस टाइप की प्रॉपर्टी दे देगा, परंतु ये Fe2 पॉजिटिव और 6Cn नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर होता है? अब जो डबल सॉल्ट होते हैं उनमें मेटल आयन जो होता है वो नॉर्मल वैलेंसी में होता है, तो इस चीज़ को चेक करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कार्नेलाइट का, तो यहाँ पे पोटेशियम क्या है? मोनोवेलेंट है, मतलब K पॉजिटिव है, और ये Cl नेगेटिव एक हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर Mg क्या है? 2 पॉजिटिव वैलेंसी स्टेट में है, और यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव लगे हुए हैं, मतलब यहाँ नॉर्मल वैलेंसी में मेटल आयन है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन होता है वो नंबर ऑफ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होता है, पर मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोर देन नॉर्मल वैलेंसी को हम समझते हैं, तो यहाँ देखिए ये Fe हम जानते हैं कि ये +2 वैलेंसी स्टेट में होता है, हो सकता है, या +3 वैलेंसी स्टेट में हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में जो इसके पास हम अगर Cn नेगेटिव की बात करें तो कितने होना चाहिए थे? या तो 2 या 3। क्लियर है? पर यहाँ कितने Cn लगे हुए हैं? 6 Cn लगे हुए हैं, मतलब ये मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी को शो कर रहा है। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी है।